गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 9/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? स्वप्ना कलिंगल, कावी मैतेई नवरोम, पातायत साहू, चेरुवायल रामम। इसका सही जवाब है स्वप्ना कलिंगल। स्वप्ना कलिंगल ने हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने नई और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को पहचानने और प्रोत्साहन करने के लिए मसाला पुरस्कार बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने के कर्मचारी ने हाल ही में दुनिया की पहली एआई ड्रेस बनाई है? मेटा, गूगल, एक्स, एप्पल। इसका सही जवाब है गूगल। गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हाल ही में दुनिया की पहली एआई ड्रेस बनाई है। इसमें उसे चेहरा पहचानने और लोगों को देखने के लिए प्रोग्राम किए गए रोबोटिक सांपों वाली पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। इस टुकड़े को मेडुसा ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टीना अर्नेस्ट तकनीकी दिग्गज गूगल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने मेडुसा ड्रेस बनाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है? टाटा पावर, अदानी सोलर, सिटीजन सोलर, इंडो सोलर। इसका सही जवाब है टाटा पावर। टाटा पावर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। यह पहल निवासियों के लिए पर्याप्त वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ का वादा करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ग्वाला दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम ने हाल ही में ग्वाला दिवस मनाया है। सिक्किम ने 1 जुलाई को ग्वाला दिवस मनाया। यह राज्य के दूध उत्पादकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मर्सर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? ज्यूरिख, जिनीवा, मुंबई, हांगकांग। इसका सही जवाब है हांगकांग। मर्सर रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है। इसके बाद ज्यूरिख दूसरे और जिनीवा तीसरे स्थान पर आता है। मुंबई 136वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय शहर है उक्त सूची में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्पाइस सेस बोर्ड ने
सिक्किम में इलायची रोगों के एआई सहायता प्राप्त अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? मेटा, गूगल, एनआईसी, एक्स। इसका सही जवाब है एनआईसी। हाल ही में मसाला बोर्ड ने मतलब स्पाइस बोर्ड ने सिक्किम में इलायची रोगों के लिए एआई सहायता प्राप्त अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ सहयोग किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकपथ मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्रोजेक्ट का लक्ष्य लोगों द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली सड़क समस्याओं को 7 दिन के भीतर तुरंत ठीक करना है। लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पहला चरण 2 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। मोबाइल ऐप आम जनता को सड़कों की समस्या बताने की सुविधा देगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। लोकपथ मोबाइल ऐप एक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी ऑलराउंडरों की सूची में नंबर 1 स्थान पाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। इसका सही जवाब है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आईसीसी ऑलराउंडरों की सूची में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान एमएसएमई सहज पेश किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। इसका सही जवाब है एसबीआई बैंक। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के लिए एक वेब आधारित डिजिटल बिजनेस ऋण समाधान एमएसएमई सहज पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य कार्यशील पूंजी को बढ़ावा देना और एमएसएमई के लिए तरलता चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म एमएसएमई को उनके जीएसटी पंजीकृत बिक्री चालान के विरुद्ध तेजी से और निर्बाध रूप से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन श्री दिनेश कुमार खारा जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकार्नो महोत्सव में कैरियर उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। हाल ही में शाहरुख खान को लोकार्नो फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है।
लोकार्नो फिल्म महोत्सव एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो हर साल स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।